सोचिए, एक ऐसी चीज के बारे में जो हजारों साल पुरानी कहानियों, हमारी सेहत और आज के विज्ञान को एक साथ जोड़ती हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शंख की। ये सिर्फ एक समुद्री खोल नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जिसकी कहानी युद्ध के मैदानों से लेकर हमारे पूजा घरों और यहाँ तक कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक फैली हुई है। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र से। किसी नायक को उसका सबसे ताकतवर हथियार कैसे मिलता है? किसी बड़ी लड़ाई में? नहीं, इस कहानी की शुरुआत होती है एक गुरु दक्षिणा से। जब भगवान कृष्ण की पढ़ाई पूरी हुई तो उनके गुरु सांदीपनी से पूछा गया कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, और उन्होंने जो मांगा उससे एक ऐसी महागाथा शुरू हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। गुरु ने कहा, मुझे मेरा वो बेटा वापस चाहिए जो समंदर में डूब गया था। अब ये तो एक लगभग नामुमकिन सी बात थी। तो इस वचन को पूरा करने के लिए कृष्ण समुंदर में उतरे। वहां उन्होंने पंचजन्य नाम के एक राक्षस को हराया और उसी से उन्हें मिला एक शक्तिशाली शंख, और उसी राक्षस के नाम पर यह शंख कहलाया पांचजन्य शंख। कृष्ण का वो हथियार जिसकी गूंज से युद्ध के नतीजे तय हो जाते थे। लेकिन देखिए, शंख की कहानी सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। वहां से निकलकर ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का पूजा पाठ का एक पवित्र हिस्सा बन गया। तो शंख है क्या? ये एक समुद्री जीव का खोल है जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। पवित्रता, शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। इसका इस्तेमाल रोज के पूजा पाठ में होता है और माना जाता है कि इसकी आवाज में गजब की शक्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शंख की ध्वनि से ना पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, हवा साफ होती है और एक आध्यात्मिक शांति का एहसास होता है। अब आध्यात्म से हटकर अगर हम सेहत की बात करें तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शंख का हमारे शरीर पर भी सीधा असर होता है। सिर्फ 10 सेकंड। दावा किया जाता है कि हर दिन बस 10 सेकंड शंख बजाने से सेहत को कई बड़े फायदे हो सकते हैं। जैसे कि इससे हमारी सांस लेने की प्रणाली मजबूत होती है, शरीर का पोस्चर मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, और तो और इसकी कंपन से तनाव भी कम होता है ना कमाल की बात। और इसको बजाने की तकनीक भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस अपने होठों से एक छोटा ओ बनाना है, नाक से गहरी सांस लेनी है, शंख को होठों पर रखना है और फिर एक नियंत्रित तरीके से हवा बाहर छोड़नी है। सारा खेल सांस पर कंट्रोल का है, ना कि ताकत का। ठीक है, तो हमारे पास पौराणिक कथाएं हैं, सेहत से जुड़े दावे भी हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या इन पवित्र ध्वनियों की शक्ति को क्या विज्ञान की कसौटी पर परखा जा सकता है? क्या इसे नापा जा सकता है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक पहुंचे भारत के प्राचीन पत्थर के मंदिरों में, जैसे कि सिद्धेश्वर मंदिर। वहां उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इन दीवारों के अंदर आवाज का बर्ताव कैसा होता है। उन्होंने दो चीजों पर ध्यान दिया, जीवंतता यानी गूंज और स्पष्टता। जीवंतता का मतलब है आवाज कितनी देर तक गूंजती है, जो संगीत और मंत्रों के लिए बहुत अच्छी होती है। और स्पष्टता का मतलब है कि शब्द कितने साफ सुनाई देते हैं, जो भाषण या उपदेश के लिए जरूरी है। और जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। पता चला कि अलग अलग मंदिरों को अलग अलग ध्वनिक मकसद से बनाया गया था। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन था। जैसे काशी विश्वेश्वर मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि वहां भाषण या उपदेश के लिए आवाज एकदम साफ रहे। वहीं सिद्धेश्वर धूम मंदिर की बनावट संगीत और मंत्रों की गूंज के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इन प्राचीन इमारतों का डिजाइन यूं ही नहीं था। वास्तुकला ने खुद वहां के उद्देश्य के लिए एक खास मापने लायक ध्वनिक माहौल तैयार किया था। चलिए, अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। शंख की ये यात्रा देखिए, एक देवता के दिव्य हथियार से शुरू होकर शारीरिक स्वास्थ्य के एक उपकरण तक, और फिर एक ऐसी चीज तक जिसे विज्ञान माप सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही चीज पौराणिक कथाओं की दुनिया, हमारे शरीर और विज्ञान के नियमों को एक साथ जोड़ सकती है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि न जाने और कितनी ऐसी प्राचीन बुद्धिमत्ता है जो बस हमारे सुनने और उसे विज्ञान से समझने का इंतजार कर रही है।